बड़ा प्राचीन वैदिक वाक्य स्मरण आ रहा है। पहले दिन प्रवचन में ये वाक्य कहा था मैंने, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। ये अध्यात्म का मार्ग क्षुरस्य धारा, ये तो क्षुरे की धार है और इसके ऊपर चलना बहुत कठिन है, बहुत दुर्गम है ये मार्ग। लेकिन आज ये करोड़ों लोग जो यहां आए उनको देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने ये वाक्य उपनिषद का सुना नहीं होगा, लेकिन पूर्व ऋषियों की कृपा के कारण भारतीय जनजीवन में ये वाक्य ऐसा गहरा बैठ गया है कि आज वो केवल उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत नहीं उसमें दिखाई पड़ता, बल्कि उनके भीतर वैदिक वाक्य दिखाई पड़ता है, चरैवेति चरैवेति। पहले उठो, फिर जागो, फिर अच्छे लोगों के पास बैठो और उनके पास बैठने के बाद निबोधत, अपने भीतर के अज्ञान का निवारण कर अपने भीतर बोध को जागृत करो। ये वाक्य तो 3-4 बातें ही कह रहा है, लेकिन इससे पहले भी जब भी कोई गया किसी आश्रम में तो उसे चलकर जाना पड़ा, नगरों को छोड़कर अरण्य में जाना पड़ा, प्रासाद को छोड़कर पर्ण कुटीर तक जाना पड़ा, अपने सुंदर व्यंजनों का परित्याग कर सात्विक भोजन प्राप्त करने के लिए किसी आश्रम में जाना पड़ा। तब चलने की क्रिया पहले हुई, जागृति की क्रिया बाद में हुई, उठने की क्रिया बाद में हुई। सबसे पहले चला व्यक्ति, चलने के बाद किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास पहुंचा। पहले ऐसा सुना जाता था, अब तो नहीं है। अब केवल इतना सुना जाता है कि चंदन का पर्वत है और उन चंदन के जंगलों के बीच में कैसी विचित्र सी बात है कि सज्जन लोग तो वहां नहीं पहुंच पाते, लेकिन वीरप्पन पहुंच जाते। ये बड़ी कठिनाई की बात। सज्जनों को शोधना इतना कठिन नहीं है, लेकिन आज तो दुर्जन को पकड़ना बहुत कठिन होता चला जा रहा है। प्रयाग का कुंभ मेला, मुझे ऐसा लगता है कि करोड़ों लोगों के माध्यम से एक संदेश देना चाहता है कि इस देश की दुर्जनता कम होनी चाहिए और सज्जनता का निरंतर प्रकाश और विकास होना चाहिए। जैसे जैसे सज्जनता बढ़ती है वैसे व्यक्ति निर्भय होता है। अध्यात्म का सबसे बड़ा लाभ निर्भयता है, और निर्भयता और अभय को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को किसी से डर नहीं लगता है। जिधर वो देखता है उसे उस अपना ही स्वरूप दिखाई पड़ता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा हम जगते रहे और जगते रहे और हम चलते रहे। मेरी कल्पना में एक दिन मैंने गंगा जी माता जी से कहा, मातृबुद्धि है मुझे उनमें, इसलिए स्नान करने के बाद कहा कि माता जी मैं विदेश से आता हूँ, प्रवचन से आता हूँ, थक जाता हूँ, 2-3 दिन विश्राम करता हूँ, आप मेरी माँ की तरह हैं, आप भी विश्राम करो। गंगा जी ने कान में कहा कि तुम सब लोग पाप करना छोड़ दो तो मुझे विश्राम का अवसर मिल जाए, क्योंकि मैंने एक व्रत लिया है कि लोगों के पापों का प्रक्षालन करूंगी, और यदि तुम पाप करते रहोगे तो हमें विश्राम मिलेगा कैसे। ऐसी करुणामयी गंगा माता अविश्रांत गति से इसलिए प्रवाहित होती है कि लोक का पाप समाप्त हो जाए। जहां इस देश में पुण्य अर्जन करने की इच्छा और पापों को समाप्त करने की इच्छा, ये दोनों इच्छाएं व्यक्ति के भीतर दिखती रही। महात्माओं के पास जाकर बोध और ज्ञान प्राप्त करके पुण्य अर्जित करना, और एक अवस्था ऐसी आ जाए कि पाप और पुण्य दोनों से रहित हो जाए। जब पाप और पुण्य से रहित होने की अवस्था व्यक्ति की होती है तो न उससे पाप होता है और न पुण्य होता है, फिर उसके जीवन में केवल अपना आप होता है। पुण्य नहीं, पाप नहीं, तो फिर है क्या? फिर है केवल अपना आप, और अपना आप क्या है? वही निजात्म बोध। जब आप निरंतर यहाँ देख रहे हैं कितने लोग मिट्टी में घूम रहे हैं, मुझे ऐसा लगता कि लोग देहाभिमानम गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। समाधि को योग के द्वारा लगाएं तो कुछ काल के लिए लगती है, फिर वो सविकल्प अवस्था में आ जाए, फिर से उसकी जो गहन ध्यान की अवस्था है टूट जाए,
लेकिन वेदांती की दृष्टि तो बहुत दिव्य होती है और भक्त की दृष्टि भी उतनी ही महान होती है। उसमें दो बातें कही गई, देहाभिमानम गलिते, देह का अभिमान गलित हो जाए। यहाँ प्रत्येक दिन स्नान करने वाले ऐसे 20-50 लोगों को मैं जानता हूँ कि शावर लेते हैं, साबुन लगाते हैं, तौलिया से शरीर पोंछते हैं, परफ्यूम छिड़कते हैं, पाउडर लगाते हैं, लेकिन तीर्थराज प्रयाग तुम्हारे चरणों में प्रणाम। 4 दिन के लिए आपने ऐसी कृपा की कि आप किसी टेलकम को नहीं लगा रहे हैं, अब तो आपके भीतर से उड़ने वाली रज इनको पावनता दे रही है, और इसलिए दे रही है जिससे देहाभिमान कम हो जाए। और स्मरण दिला रहा है ये रज, बार बार स्मरण दिला रहा है। हम लोगों को सवेरे खूब फूल की मालाएं पहनाई गई, आखिर कितनी देर तक पहने रहते? 2-3 बार उतारा, लेकिन फिर किसी ने कहा कि सब महामंडलेश्वर गले में माला धारण किए हुए हैं, आपको भी धारण करनी चाहिए। मेरा स्वभाव नहीं, लेकिन फिर से धारण कर ली, लेकिन अंततोगत्व तो उन्हें उतारना पड़ा। जब मैं रथ से नीचे उतरा, वो माला नीचे गिर गई, मिट्टी से सारे फूल एकदम लिपट गए, और उन फूलों ने अपने और मित्रों से कहा, हम लोग कितनी देर तक खिले रहे? अरे फूल फूले फले ही खिले, पर भाग्य में है मुरझाना लिखा। जितना तुम फूल सको फूल लो, पर अंत में है मिट जाना लिखा। सुख की घड़ियां न रहेंगी यहाँ, पर अंत में है मिट जाना लिखा। जिस धूल से पैदा हुए, अरे उसी धूल में है मिल जाना लिखा। वो फूल कह रहे हैं जिस धूल में से उत्पन्न हुए थे, आज महात्मा के कंठ में रहने पर भी जीवन का सत्य तो स्वीकार करना ही पड़ा, और धूल में मिल गए। मानो वो पुष्प, हजारों पुष्प जो गंगा में प्रवाहित हो रहे हैं, संतों के कंठ में पड़ रहे हैं, हमें और आपको कह रहे हैं कि परमात्मा की बगिया के आप भी पुष्प है। हम केवल 15 दिन खिले, 2 दिन खिले, 10 दिन खिले, आप 100 वर्ष खिले, 50 वर्ष खिले, लेकिन जो नियति हमारी है वही नियति तुम्हारी भी है। जो परिणति हमारी है वही परिणति तुम्हारी है। हम तो निरंतर सुगंध बांटकर, कोमलता बांटकर, सौंदर्य बांटकर जा रहे हैं, इसलिए हम बड़े प्रसन्न हैं। तुम जरा आत्मनिरीक्षण करना कि तुमने ये बांटा है कि नहीं बांटा। यदि नहीं बांट पाए तो परमात्मा की बगिया में आपने प्रसून बनकर भी उसमें कुछ अच्छा कार्य नहीं किया। केवल गंगा स्नान करेंगे तो बड़ी महिमा है, लेकिन यहाँ से सत्संग सरिता में स्नान करने के बाद जब लौटे तो धीरे धीरे देह का अभिमान टूटे, और धीरे धीरे जिसके लिए परमात्मा ने मुझे और आपको संसार में भेजा है, उस परमात्मा के किसी न किसी स्वरूप के साथ हम तदाकार हो जाए। वेदांती हैं तो निरंतर अपना ही स्वरूप सब जगह दिखाई पड़ने लगे, और यदि भक्त हैं तो अपने इष्ट देव का सर्वत्र दर्शन करने लगे, क्योंकि गोपांगनाओं की लीलाओं का और ब्रज की लीलाओं का मध्याह्न में यहाँ दर्शन कराया जाता है। और जब ब्रज की गोपियों से उनसे कहा उद्धव ने कि आप अपने भीतर ज्ञान धारण कीजिए, तो उन्होंने कहा यदि कुछ रिक्त हो तो उसमें धारण किया जाता है, यदि कुछ रिक्त ही न हो तो उसमें रखा कैसे जाए। उद्धव को ये बात कम समझ में आ रही थी। हमारे मध्यकालीन कवियों ने, उनमें से श्रृंगार के लोग ज्यादा थे, लेकिन भक्त कवि भी कई हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि अरे गोपी का उत्तर तो सुनो, और उद्धव से कहा कि महाराज आप ज्ञान को हमारे भीतर प्रविष्ट कराना चाहते हैं, और कहते हैं तुम्हारी सर्वम ब्रह्ममयम जगत ये दृष्टि होनी चाहिए, लेकिन मेरी और आपकी दृष्टि में कोई अंतर लगता नहीं। लगता है उद्धव महाराज केवल भाषा का ही अंतर है। तुम सारे संसार को ब्रह्ममय देखते हो, और हमारी कठिनाई है ब्रह्म बहुत दूर है, देखा नहीं, इसलिए हमारी दृष्टि में है तो वही। लेकिन हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है। उद्धव का मन जागृत हुआ कि ये तो बहुत अच्छी बातें करती, इन्हें तो ऐसा लगता है संतों का सत्संग प्राप्त हुआ है। तब उद्धव ने कहा तुम्हारी दृष्टि कैसी है? उन्होंने कहा महाराज
हमारी दृष्टि ऐसी है, जित देखूं तित श्याममयी। कदम्ब को देखते हैं तो श्याम, यमुना को देखते हैं तो श्याम, मयूर को देखते हैं तो श्याम, वृक्ष लताओं को देखते हैं तो श्याम, गौओं को देखते हैं तो श्याम, सखियों को देखती हूं तो श्याम, यशोदा को देखती हूं तो श्याम, और कभी कभी अपने स्वरूप को जब देखती हूं दर्पण में, तब भी ऐसा लगता है कि श्याम मेरे बहुत निकट आए। गोपांगना से पूछा, तुम्हें कैसे लगा कि श्याम आए? उन्होंने कहा, दर्पण में मैंने देखा तो एक कोने पर खड़े होकर श्याम मेरे रूप को निहार रहे थे और कह रहे थे कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, इसलिए मैंने श्याम को ही रूप समर्पित किया है, श्याम को ही जीवन समर्पित किया है। और जहां समर्पण होता है वहां अपना कुछ रहता नहीं, वो तो केवल परमात्मा मय हो जाता है।